तो आप देखो यहाँ पर स्व बहुगुणिता की आप बात करोगे तो इसके अंतर्गत हमारे पास जो चीजें हैं अब हम पढ़ेंगे दोस्तों। एक जो है स्व बहुगुणिता, एक होती है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। जो मैंने आपको कल बताया था ना, ऑटो पॉलीप्लॉइडी के क्या हमारे पास गुण होते हैं जो हमारे लिए क्या काम करती है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि अपने आप अगर गुणता हो रही है, हमारे पास ऑटो पॉलीप्लॉइडी हो रही है, तो उसके कुछ गुणधर्म रह गए थे, उनको हम लोग अभी मैं डिस्कस करा देता हूँ। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में देखो क्या क्या चीजें होती है, जरा सुनो आप। ऑटो पॉलीप्लॉइडी के अंदर हमारे पास क्या क्या गुण हो सकते हैं। बहुगुणिता पादप द्विगुणित सामान्य पादपों की अपेक्षा अधिक बड़े आकार के होते हैं। ये जो खुद से पादप बनते हैं ना, देखो पहली बात मैंने आपको कहा था, जब ये बहुगुणिता होती है तो हमारे पास ये किसके द्वारा होती है, कॉल्चिसीन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है दोस्तों, कॉल्चिसीन के द्वारा, कॉल्चिसीन के द्वारा होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास इसके के द्वारा होती है, और ये हमारे पास क्या करने नहीं देता, ये स्पिंडल फाइबर को नहीं बनने देता, स्पिंडल फाइबर का हमारे पास निर्माण नहीं होने देता, फाइबर का हमारे पास क्या नहीं होता, निर्माण का निर्माण हमारे पास नहीं होने देता है, स्पिंडल फाइबर का हमारे पास निर्माण नहीं होने देता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण नहीं होने देता है। ठीक है, अब स्पिंडल फाइबर का जब निर्माण ही नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर का निर्माण हमारे पास नहीं होता, तो उससे क्या होता है, गुणसूत्र का हम लोग देखेंगे दोस्तों, गुणसूत्रों का, यहाँ पर गुणसूत्रों का हमारे पास असामान्य रूप से, गुणसूत्रों का असामान्य, गुणसूत्रों का असामान्य रूप से, असमान रूप से हमारे पास क्या हो जाता है दोस्तों, असमान रूप से वितरण हो जाता है। गुणसूत्रों का असमान रूप से हमारे पास क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है, मेरे पास असमान रूप से हमारे पास जो गुणसूत्र है ना वो चेंज हमारे पास हो जाते हैं। तो हमको इस प्रकार से चीजें होती है। और यहाँ देखो पहला ही जो चेंज हुआ है ना, वो ये हुआ है कि हमारे पास द्विगुणित अवस्था में जो इनके जो बनने वाले जो पादप है ना, इनसे जो पादप बनते हैं, उन पादपों की जो लंबाई है बाकी के सामान्य पादपों से हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें देखिएगा स्टोमेटा और रंध्र सामान्य कोशिकाओं में बड़ी होती है, वृद्धि द्विगुणित सामान्य पादपों की अपेक्षा धीमी गति से होती है, पत्तियां मोटी एवं खुरदरी होती है। देखो इनमें हमारे पास जो रंध्र होते हैं उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है नॉर्मल कोशिका से। उसके बाद हमारे पास जो वृद्धि है वो द्विगुणित हमारे पास सामान्य पादपों की अपेक्षा क्या होती है, धीमी गति से होती है। दूसरा, पत्तियां मोटी एवं क्या होती है दोस्तों, खुरदरी भी पाई जाती है। एक है हमारे पास पुष्पन, फ्लोवरिंग थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, फ्लोवरिंग जो होती है ना हमारे पास, पुष्पन की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ा सा टाइम से होती है। फर्टिलिटी की बात करेंगे, उर्वरकता में क्या आती है दोस्तों, कमी भी आती है। एक एक गुणसूत्र त्रियुग्म में ट्राइवेलेंट, या हमारे पास जो हमारे पास क्वाड्री जो वैलेंट है हमारे पास वो होते हैं, या एकमेय या यूनिवैलेंट प्रकार के हमारे पास पाए जाते हैं। तो हम लोग त्रियुग्मी या हमारे पास चतुर्युग्मी हमारे पास इस प्रकार के मिलेंगे। जैसे मेरे पास त्रियुग्मी की बात करूंगा, हो सकता है 3N हो सकता है 4N हो, या हो सकता है हमारे पास ऐसे हो, या फिर हो सकता है हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं, अयुग्मी भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। जल भार अधिक होने से ताजा भार फ्रेश वेट हमारे पास वेट अधिक होता है, यदि भी सूखा भार ड्राई वेट हमारे पास क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। ऐसी भी कंडीशन हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलेगा। अगला जो पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों, एक है कोशिका हमारे पास जो इसमें गुण साइटोलॉजिकल जो फीचर होता है ना, वो हमारे पास कौन कौन से मिलते हैं। देखो सुनो, इसमें आप साइटोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर जब बातों को लेकर के आओगे तो हमारे पास कौन सी चीजें हो जाएंगी। देखो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, साइटोलॉजिकल फीचर्स में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पर। देखो साइटोलॉजिकल कोर्स के जो अनुवांशिकी जो गुण होते हैं ना, वो हमारे पास कौन कौन से आते हैं यहाँ पे, उनको भी देख लो। हमारे पास हम यहाँ से देखेंगे तो क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली हैं हमको। देखो यहाँ से देखोगे तो ये आएगा, एक सेकंड रुको। देखो सुनो, हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है, हमारे पास थर्ड है, फोर्थ है, और हमारे पास कौन सा है दोस्तों, फिफ्थ है, और एक हमारे पास कौन सा, छठवा। देखो इसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कोशिकाएं जो होती है ना दोस्तों, कोशिकाओं की बात करोगे, कोशिका अपेक्षा बड़े आकार की मिलती है। इनमें जो कोशिकाएं होती है ना, उनका आकार थोड़ा सा हमारे पास क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। कास्ट जो हमारे पास लकड़ी होती है कि जाइलम कोशिकाएं अधिक बड़ी होती है, केंद्र का आकार हमारे पास क्या होता है, बड़ा होता है। हमारे पास इसका जो हमारे पास केंद्र है ना, नॉर्मल जो सामान्य अवस्था में तो केंद्र हमारे पास ऐसे मान लीजिएगा, सामान्य जो प्लांट्स का होता है वो होता है हमारे पास, लेकिन इसमें जो आकार है ना, थोड़ा सा इसका जो साइज है ना, वो क्या कर जाता है, साइज में हमारे पास क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, इसका जो केंद्रक होता है उसमें थोड़ा सा साइज में हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियस है। हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके साइज में हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियस के साइज में हमारे पास क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसे ये हमारे पास यूनिकली जीन के दो या दो से अधिक जोड़े भी पाए जाते हैं हमारे पास, उसके अंदर भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास इसका भी निर्माण होता है। ठीक है, एक होता है स्व त्रिगुणित पादपों में, हम बात अगर करेंगे स्व त्रिगुणित पादपों में असंतुलित युग्मक बनते हैं तथा अधिकतर जीवित नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर देखो
जो ऑटो जो स्वगुलित हमारे पास स्व त्रिगुणित पादप होते हैं, जो हमारे पास इसके द्वारा बनने वाले प्लांट्स है ना, वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करते, वो हमको भी देखना पड़ेगा। एक है हमारे पास म्यूटेशन जो होता है ना, हमारे पास म्यूटेशन इनमें कम मिलता है। इनमें जो चेंजेस होते हैं ना, जो हमारे पास चीजें हम लोग बना रहे हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा हमारे पास म्यूटेशन वाला भाग है, वो हमको कम देखने को यहाँ पर मिलता है। आगे देखो, आगे हमारे पास इसमें परभौगुणिता की क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। परभौगुणिता देखो ऑयल हमारे पास होती है, इसे उत्पन्न किया जाता है, आपको पता ही है, इससे उत्पन्न हमारे पास किया जाता है, इससे उत्पन्न किया जाता है, ये खुद उत्पन्न नहीं होती, तो ये भी हमको याद रखना है। इसमें कौन कौन सी चीजों को लेकर के हम काम कर सकते हैं, देखो पहला जो पॉइंट है, गुणसूत्र के दो विभिन्न जनकों से प्राप्त होता है। पौधों में कॉल्चिसिन द्वारा गुणसूत्र द्विगुणन की क्रिया द्वारा हमारे पास किया जा सकता है, जिससे हम लोग मंद जाती है, उर्वरक हो जाती है। इनमें दो जनकों के आकार के तथा कोश के लक्षणों का मिलन होता है, जैसा कि टेट्रिकल हमारे पास होता है। मैंने कहा था ना, राई और जो हमारे पास सख्तपन गेहूं की पैदावार होती है, तो उससे हम लोग देख सकते हैं, गेहूं और राई है ना, उससे हमारे पास मैंने आपको ये बताया था, गेहूं एवं राई, गेहूं एवं राई का तुम क्रॉस कराओगे, गेहूं राई को क्रॉस कराओगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा दोस्तों, टेट्रिकल निकल के आएगा। यहाँ से गेहूं एवं राई का हम लोग क्रॉस करवाते हैं, तो टेट्रिकल का जो हमारे पास फसल है, क्या वो हमको मिल करके आता है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, गेहूं और राई की जो अगर किस्म हमको बनानी है, दोनों को अगर मिश्र करना है, तो उससे हमारे पास एक किस्म का निर्माण होता है, उसको हम नाम क्या देते हैं दोस्तों, टेट्रिकल देते हैं। क्या देते हैं हमारे पास, टेट्रिकल फसल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो मानव निर्मित प्रथम धान्य फसल है, इसकी बात आप लोगों ने करी है। हमारे पास मानव निर्मित, अगर हम लोग देख सकते हैं, मानव निर्मित जो है ना, हमारे पास प्रथम धान्य फसल होती है। मानव निर्मित प्रथम धान्य हमारे पास क्या होती है, फसल है। हमारे पास मानव निर्मित हमारे पास प्रथम धान्य क्या होती है, फसल है। आगे देखिएगा, ये हमारे पास क्या होते हैं दोस्तों, ये द्विगुणित की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके पौधों में असंग जनीय एपोमिक्सिस होता है। ठीक है ना, बिना निषेचन के चीजों का हमारे पास क्या हो रहा, निर्माण हो जाना, वो भी मिलता है हमको, जिनमें बीज की भ्रूण की उत्पत्ति बिना निषेचन के द्वारा होती है। मैंने कहा ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एपोमिक्सिस। इसमें जो फर्टिलिटी है वो हमारे पास क्या होती है, सामान्य होती है। पर बहुगुणिता द्वारा फसलों की नई जातियों का विकास हम लोग कर सकते हैं। मैंने ये भी समझाया था कि जितना जरूरत हो उतना हम मिलाएंगे, उतना चेंज करेंगे, चेंजेस हो, लेकिन इतना ना हो कि हम लोग बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाए। तो जैसे टेट्रिकल को बनाया गया था, रेफिनो व्रिस्का को बनाया गया था, ऐसी बहुत किस्में हैं जिनको हम लोगों ने क्रॉस करके बनाया, और जो आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास अलग से अलग ज्यादा से हमें प्रोडक्शन करके, हमारे पास उत्पादन करके हमको दे रही है। इसमें देखिएगा, इनके जो गुणसूत्र में सामान्य द्वियुग्मी बाइवेलेंट मिलते हैं, वह अर्धसूत्र विभाजन भी सामान्य यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर जो भी गुणसूत्रों का सीक्वेंस मिल रहा है, तो वो हमारे पास बाइवेलेंट या द्विगुणित फॉर्म में मिल रहा है। और यहाँ पर हमारे पास इनके लिए अर्धसूत्री विभाजन हमारे पास कैसा होता है दोस्तों, सामान्य अवस्था में हमारे पास पाया